नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं इस चैनल में या आज इस वीडियो में आप लोगों को पुतिन जी का भारतीय दौरा जो आप लोगों ने देखा और बहुत सुना भी होगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत जैसा कि पहले से नॉन अलाइनमेंट को ये फॉलो करते हुए आ रहा है कि हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे, हम किसी गुट के सामने गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। इसी नीति पर हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। आज कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं कई कारणों से। आप लोग देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। बुद्ध का मतलब अहिंसा और शांति की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन किन्हीं कारणों से और कई वर्चस्व के वजह से लोग अपना अपना सत्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो है कि नहीं शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं। तो इस तरीके से धार्मिक भी होता है कि एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर में हावी हो रहा है। तो ये परिस्थितियां इस समय आ रही हैं जो कि हम लोगों को जो विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत से विचारधाराएं आ रही हैं जिससे कि हमारा उससे नहीं हो टैली हो रहा है, या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए कि जो हथियार बेचने वाले हैं वो कभी भी शांति नहीं चाहेंगे, नहीं तो उनका हथियार नहीं बिकेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना बात करेंगे पुतिन जी का यात्रा के बारे में। तो पुतिन जी का यात्रा बहुत ही आवश्यक हो गया है भारत के लिए भी और रूस के लिए भी। जैसा कि सभी लोगों को परिचित है, सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो दोस्ती है वो हर कसौटी पर खरा भी उतरी है और आज की नहीं है, बहुत पहले से भी आ रही है। और 71 वार के अंदर में जो रूस ने हम लोगों को साथ दिया था, उसका अब हम लोग जो है कि नहीं चुकता करने जा रहे हैं। जो कि जैसा कि हम लोग के ऊपर टैरिफ लगा था कि हम वहाँ से क्रूड नहीं खरीद सकते हैं या उनसे ज़्यादा हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ एक बात और बताना चाहता हूँ कि वेयर डू यू स्टैंड, इंडिया भारत जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि भारत कहाँ पर है और उसकी क्या आज ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अभी दोहरा रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो चिड़ियों का झुंड है, एक तरफ और दूसरी तरफ दो बैठे हुए हैं, और उसमें से एक चिड़िया कह रही है कि आप हमारे तरफ आ जाओगे तो हम दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ की चिड़िया कह रही है कि हम आपके साथ आ जाएंगे तो दुगुना हो जाएंगे। भारत वही एक चिड़िया है जिसको कि हम लोग पहले गोल्डन बर्ड बोलते थे, सोने की चिड़िया। आज मानता हूँ कि वो सोने की चिड़िया नहीं है, लेकिन उसका पंख धीरे धीरे सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, इसलिए उसका महत्व बढ़ चुका है। और वही एक चिड़िया अगर एक ग्रुप में जाती है तो बराबर करा देगी, और एक ग्रुप में जाती है तो दोगुना करा देगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रुप में चिड़िया कितनी थी, एक तरफ 5 थे, एक तरफ 7 थे। तो एक तरफ अगर 7 से 5 की तरफ आ जाएगा तो 6 बराबर हो जाएगा, और 5 से 1 आ जाएगा इधर तो दोगुना हो जाएगा, एक तरफ 4 हो जाएगा, एक तरफ 8 हो जाएगा। तो इसको विचार में आप लोग रखें। और भारत वही एक चिड़िया है कि एक तरफ अगर चला गया तो बराबर कर देगा और दूसरी तरफ चला गया तो दोगुना कर देगा। इस बात को दोनों ग्रुप समझ रहे हैं, इसलिए भारत का भी महत्व है। लेकिन भारत को भी इस समय सावधान होना चाहिए, सावधान होना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं
तो चलिए व्यापारिक क्षेत्र के ऊपर में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि हमेशा जब कभी भी संबंध बनता है तो मुख्यतः उसका बैकग्राउंड व्यापार ही होता है। तो आजकल जितना देख रहे हैं कि हथियार जो बन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसी तरह से जो विमान वगैरह बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। तो आप समझ जाइए कि एक पक्ष यही चाहता है कि युद्ध चलता रहे ताकि उनका जो है व्यापार बढ़ता रहे, और ये हो रहा है। इसी तरह से जैसे कि हम लोग को बांट दिया गया कि एक तरफ पश्चिमी देश है, नाटो है, अमेरिका है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि एशियन कंट्रीज हैं, जिसको कि हम ग्लोबल साउथ भी कह रहे हैं, जिसके अंदर में मुख्य रूप से चाइना है, रूस है, भारत है, और ये लोग ब्रिक देश के भी हैं, जिसमें इसकी ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ये सब चाल चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका और नाटो, जब इनका पुतिन जी का भारत दौरा हुआ है तो बहुत ही सावधानी से वो लोग देख रहे हैं और सावधानी से वो उसकी ये कर रहे हैं, और अभी चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी जो कि आएगी, और प्रतिक्रिया में यही है कि वो लोग एसेस कर रहे हैं, यानी कि अपना जो है कि अनुमान लगा रहे हैं कि भारत का पोजीशन क्या है। भारत का पोजीशन जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर कोई खो देगा या किसी तरह से उसको विचलित करके एक खेमे में ला देगा तो दोनों खेमे के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। इसलिए भारत का यानी हमारे देश का जो ये होगा अपना कर्तव्य, वो एक सेतु की तरफ से होगा, और हम लोग चाहें तो बैलेंस बना करके शांति का प्रयास कर सकते हैं। रूस भी समझ रहा है कि किसके साथ हम चलें, किसके साथ ना चलें, और कहाँ पर हम अपना संबंध बनाएं। इसीलिए रूस को अगर उनका डेलीगेशन आया है तो बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत से लोग आए हुए हैं, और किन किन चीज़ों पर हम लोग की समझौता हुआ है, किन किन चीज़ों पर हमारी बातचीत हुई है, तो कुछ सीक्रेट है और कुछ जो है कि नहीं सामने आया है। तो हम लोग की जो आवश्यकता है वो एनर्जी के ध्यान में रखते हुए क्रूड हम लोगों को चाहिए, और वो जो है हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम रूस से क्रूड ना लें। वहीं आप देख लीजिए कि ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इस पर अभी चुप हैं, और जो टैरिफ हम लोगों के लिए लगाए हुए हैं वो उनको ध्यान में रखने वाली बात है। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, अमेरिका रूस के तरफ उतना ज़्यादा हावी नहीं है जितना कि वो तैयारी कर रहा है चाइना के बारे में, क्योंकि उसका जो मेन अब दुश्मन होना जा रहा है या विरोधी होना जा रहा है या प्रतिद्वंदी होने जा रहा है वो चाइना है, और चाइना को कभी भी किसी तरह से उसको न्यूट्रलाइज करना है तो भारत की ज़रूरत है। इसीलिए जो क्वाड के अंदर में जो 4 देश हुए हैं उस पर भी अमेरिका को विचार कर रहा है, इसीलिए चुपचाप अभी है। लेकिन टैरिफ जो हटाने की बात आ रही है, और उसको टैरिफ वार के अंदर में इंडिया को घसीटा है, जो कि पहले नहीं कर रहे थे, बाद में उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर में 25 और 50% जो है कि टैरिफ लगा दिया है। लेकिन उसका हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये समझ चुका है अमेरिका, यदि अमेरिका भारत को खो देगा तो अमेरिका के जो है अस्तित्व में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, और जैसा कि मैंने डाउनफॉल ऑफ अमेरिका किया था वो इस तरह से डाउनफॉल होगा, इसमें दो राय नहीं है। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से कदम उठाना है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी व्यापारिक चीज़ें हम लोगों की चल रही है, और बातचीत होने जा रहा है 10 तारीख के बाद में भी। इस तरीके से तारीखें आती जा रही हैं, बातचीत हो रही है, और हमारा तत्काल जो है कि नहीं रूस के साथ में भी बहुत से समझौते हुए हैं। समस्या कहाँ आ रही है कि पश्चिमी देश और अमेरिका अगर अपना टेक्नोलॉजी देना चाहता है तो वो पूरा टेक्नोलॉजी नहीं देगा, और उसका जो है ये अगर मान लीजिए कि वो हम F-35 ले रहे हैं
तो सभी जानते हैं कि उसका जो टेक्नोलॉजी का यानी कि जो कुछ भी मेंटेनेंस होगा, चाहे कुछ भी होगा, वो कंट्रोल करता है, वो हम लोगों के कंट्रोल में रहेगा, केवल हम लोग चला सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमको एक बस दे रहे हैं और आप चला ही सकते हैं, कुछ उस पर रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बस जो है टेक्नोलॉजी पॉइंट्स ऑफ व्यू से उनके कंट्रोल में होगा, तो ये उचित हम लोगों को नहीं लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। रूस इसके लिए तैयार है। ब्रह्मोस में भी जो हम लोगों ने मिसाइल बनाया था वो भी सही है, वो भी ठीक तरीके से चल रहा है। इसी तरह से उनका जो FU-56 है, जो ये टेक्नोलॉजी है फिफ्थ क्लास का, फिफ्थ जनरेशन का, वो देने के लिए सब कुछ तैयार है। तो जो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार, तो हमारा स्वाभाविक है कि हमारा झुकाव उनके तरफ रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या यही हम लोगों के लिए आ रही है, ब्रिक्स के लिए भी आ रही है। हमारा जो है संबंध रूस से भी आ रहा है, और वो है चाइना। चाइना जो है उसके ऊपर विश्वास करना सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि उन पर विश्वास करना बहुत ही संभव नहीं है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कब पलट जाए। अगर ध्यान दें, जो मेरा विचार है कि अमेरिका ने चाइना को आगे बढ़ाया टेक्नोलॉजी पॉइंट्स ऑफ व्यू, और भारत ने चाइना को आगे बढ़ाया भूमि दे करके, अपना एरिया दे करके, और जिसके ऊपर में हम लड़ाई नहीं लड़े, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज हम सामना कर रहे हैं। तो चाइना को इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके भस्मासुर बनाया है, इसमें दो राय नहीं है। और अमेरिका अब समझ रहा है कि अब उसका प्रतिद्वंदी रूस नहीं, आपका चाइना है, और उससे कैसे किया जाए, किस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट जा करके ये लोग चाइना के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको कोई ना कोई एक सहयोगी होना चाहिए। और वो सहयोगी कौन हो सकता है? पाकिस्तान नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को करके इन लोगों ने देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन चाइना से जब कभी भी युद्ध की बात आएगी, कोई ऐसी चीज़ें होगी, तो आप लोग समझ जाइए कि भारत ही है जो कि एशिया के अंदर में चाइना का सामना कर सकता है। इसलिए इसके महत्व को लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि गलती कर देंगे तो ये समझ जाएं कि ये तीनों देश आपस में मिल जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। और जब ये तीनों देश, चाइना, रूस और भारत, ये मिल गए, तो फिर जो है कि नई कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी, और उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि ये पश्चिमी देश, नाटो ग्रुप और ये सब समझ रहे हैं। रह गई यूक्रेन और रूस का, जो आपस में लड़ाई करा रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो इसे आप सब लोग सर्वविदित हैं। लेकिन धीरे धीरे करके यूक्रेन भी अब समझने लगा कि बहुत दिनों तक हम लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए अगले साल हमारी भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ शांति की बात आएगी। अगर शांति की बात आएगी और शांतिमय समय आ जाता है, तो अच्छा रहेगा सबके लिए, सभी देश के लिए, मानवता के लिए। बार बार जैसे मैं दोहराते आया हूँ, आज भी दोहराता हूँ कि आपका मानवता खतरे में है, अन्य चीज़ें जो है खतरे में है कि नहीं है, वो बात की बात है। क्योंकि जो दूसरा और अंतिम युद्ध होगा वो परमाणु युद्ध होगा, और वो परमाणु युद्ध की विभीषिका क्या होगी, उसका क्या फल मिल रहा है, हम लोग जो है कि नागासाकी जापान पर जो चला था, हुआ था, उससे हम लोग समझ चुके हैं। और यदि हम लोग ठीक तरीके से नहीं समझेंगे और इससे परमाणु हथियारों से छेड़छाड़ करेंगे, तो मानवता खतरे में होगी। जो करेगा वो भी जाएगा, और जिस पर आप करेंगे वो भी जाएगा, और पूरा जो है कि नहीं, ऐसे ही पोल्यूशन चालू है, और उससे और हो जाएगा, और मानवता खतरे में आ जाएगी। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आइए और आराम से जो हम लोग बैठ कर के बात कर लें, समस्याओं का जो है समाधान, हमेशा से कहा गया है वार से नहीं हुआ है, टेबल पर बैठ कर के आपसी सहयोग से ही शांति मिली है। तो आइए एक समिति का गठन हो, और इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार हो, और वैश्विक विचार हो, जिससे कि हम लोग शांति से
और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। भगवान सबको सुबुद्धि दे और आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ाए। जय हो, जय हो, जय हो।